हेलो गाइस, आज हम मैकेनिक्स से प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिन्होंने भी 1D मोशन के लेक्चर्स मिस किए हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीडियो के बाद उससे जाके जरूर चेक कर ले। तो लास्ट क्लास में हमने काइनेमेटिक्स 1D मोशन को कंप्लीट कर लिया था। आज से हम प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टार्ट करेंगे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन को बेसिकली हम दो कैटेगरीज में बांट रहे हैं। पहला है जो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल होता है और दूसरा है इंक्लाइंड प्लेन पे। तो इस लेक्चर में हम नॉर्मल प्रोजेक्टाइल को डील करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को या कोई भी पार्टिकल या किसी को भी अगर किसी एंगल पे फेंका जाए जिससे वो 2 डायमेंशनल मोशन परफॉर्म करे तो उसे प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। अब ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि इनको रिजॉल्व कर लेते हैं दो कंपोनेंट्स में, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। और उसके बाद से हम एकदम जो बेसिक से जाते हैं, जो भी 1D मोशन में हमने सीखा है, और वही रिजल्ट्स का यूज़ करते हैं। तो हम इसका बेसिक चीज़ें जैसे कि रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट जो है वो डिराइव कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें पहले इसे इसके दो कंपोनेंट्स बनाने होंगे। तो पहला हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट जो कि वाई एक्सिस है। इसे हम वाई ले रहे हैं, इसे हम एक्स ले रहे हैं। तो वी वाई जो है वो हो जाएगा यू साइन थीटा और वी एक्स जो है वो हो जाएगा यू कॉस थीटा। अब एक्सलेशन जो है वो ग्रेविटी के द्वारा है जो कि डाउनवर्ड्स है नेगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो वी वाई तो ए वाई जो है वो हो जाएगा माइनस जी और ए एक्स जो है वो जीरो हो जाएगा क्योंकि इसका कोई भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है। कोई भी प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पे तभी पहुंचेगा जब उसकी वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो ज़ीरो हो जाए। तो इसे हम एनर्जी कंजर्वेशन से भी देख सकते हैं, पर अभी हम काइनेमेटिक्स से ही डील करेंगे। तो इसको हम लिख लेते हैं वी वाई, वी फाइनल जो है वाई डायरेक्शन में वो जीरो हो जाएगा, यू फाइनल वाई डायरेक्शन में हो जाएगा यू साइन थीटा, और एक्सलेशन तो पता ही है। तो यहाँ से हमारा टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट पे पहुँचने के लिए पार्टिकल को कितना टाइम लगेगा वो निकल जाएगा। तो जीरो इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी। तो यहाँ से टी जो है वो आ जाएगा यू साइन थीटा बाई जी। अब जो है ये मैक्सिमम हाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे पहुँचने में टाइम टी लगा है। अब हम सिमेट्री से देख सकते हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी यू साइन थीटा था, यहाँ पे जीरो हो गया है, तो इतना टाइम लगा है। और वहीं से अगर सेम हाइट अगर डिसेंड करना है तो बाई एनर्जी कंजर्वेशन भी आप देख सकते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी कितना का हुआ। तो यहाँ से यहाँ आने में भी चेंज इन वेलोसिटी सेम ही होगा, इसलिए टाइम भी सेम लगेगा। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा इसका 2 टाइम्स, विच इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। अब हम मैक्सिमम हाइट निकाल लेते हैं। मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए हम दो वेज का यूज़ कर सकते हैं। पहला है एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि हमें इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी पता है, तो हम एनर्जी कंजर्व करके भी निकाल सकते हैं मैक्सिमम हाइट। और दूसरा भी है काइनेमेटिक्स से, तो सिंपल लीनियर इक्वेशन का यूज़ करेंगे। तो हम उसी का काइनेमेटिक्स का यूज़ करते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं मैक्सिमम हाइट के लिए हम वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a का यूज़ करेंगे। तो फाइनल वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, वर्टिकल वेलोसिटी। और इनिशियल जो यू साइन थीटा था और एक्सलेशन जो है 2 इंटू माइनस जी इंटू एच हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा हाइट आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये भी एक रिजल्ट है। अगर थीटा जो है वो 90 होता तो ये नॉर्मल होता एक क्वेश्चन, एक 1D मोशन का, जो कि किसी बॉल को या फिर इसको फ्री फॉल कहते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी, वो उसका क्वेश्चन हो जाता। तो उसमें अगर पुट करेंगे तो यहाँ से भी वही रिजल्ट्स आते हैं, इसलिए हमने उसको सेपरेट नहीं किया था, इसी में हम कवर कर देंगे उसे। अब रेंज निकाल लेते हैं। तो रेंज जो है, जो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का यू कॉस थीटा जो कांस्टेंट है, तो उसको हम सीधे टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि 2u साइन थीटा बाई जी है। इससे हमें रेंज आ जाएगा, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो बेसिकली यही रिजल्ट्स हैं जो हमें याद रहने चाहिए। फाइनल एनालिसिस कर लेते हैं।
कि ये जो है इस पॉइंट को मैक्सिमम हाइट कहेंगे, तो मैक्सिमम हाइट पे जो है वी वाई जो है वो 0 हो जाएगा और यू वाई जो है वो यू कॉस थीटा रहेगा। फिर ये जो डिस्टेंस है वो रेंज का हाफ हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है और टाइम यहाँ से पे यहाँ जाने में हमने अभी निकाला था कि हाफ टाइम लग रहा है टोटल जर्नी का। तो यहाँ रेंज r/2, यहाँ भी r/2। तो और मैक्सिमम हाइट भी हमने एक्सप्रेशन डिराइव कर लिया है। तो बस, तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। A stone is projected from a horizontal plane. It attains maximum height and strikes a stationary smooth wall and falls on the ground vertically below the maximum height. Assume the collision to be elastic. The height of the point on the wall where the ball strikes is. तो अब हम इसके एनालिसिस कर लेते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, कोई भी एक प्रोजेक्टाइल है, उसे किसी एंगल पे थ्रो किया जा रहा है और वो आके वॉल से इलास्टिक कोलिजन कर रहा है। तो इलास्टिक कोलिजन कर रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो है वो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की इक्वल होगा। अब एक और चीज़ है कि मान लेते ये किसी एंगल पे जाके यहाँ पे कोलाइड कर रहा है, तो मान लेते ये एंगल कुछ अल्फ़ा है, तो इस टाइम पे इसका वेलोसिटी कुछ यू होगा ऐसे, और इस वेलोसिटी का यू का जो है इसके भी दो कंपोनेंट्स होंगे। एक जो है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा, एक जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा। तो कोलिजन हो रहा है और इसमें जो नॉर्मल जो है इम्पैक्ट, जो भी इम्पल्सिव नॉर्मल है वो अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लेगा, ये तुम्हें पता ही है। तो इसलिए इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट का वेलोसिटी था वो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, और सिंस इलास्टिक कोलिजन है तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वेलोसिटी था वो रिवर्स हो जाएगा। मतलब इसका वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन भी यू कॉस थीटा था, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच भी यू कॉस थीटा रहेगा। तो ये पहले यू कॉस थीटा से आ रहा था, अब ये यू कॉस थीटा से जाएगा। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो इधर की तरफ रिवर्स हो जाएगा कोलिजन के बाद, और यू कॉस थीटा ही रहेगा। और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो मतलब कोई चेंज नहीं होगा उसमें। एक चीज़ और देखना है कि अगर कोलिजन जो है मतलब नहीं होता तो ये कहाँ जाता, तो ये इस पाथ को फॉलो करते हुए कुछ इस पॉइंट पे चला जाता, और ये जो डिस्टेंस है कुछ x डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है x डिस्टेंस, ये दोनों जो है वो सेम हो जाता। इसलिए क्योंकि अभी भी यहाँ से टाइम सेम लग रहा है, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है और जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वो भी सेम ही है, तो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ही ट्रैवल करेगा, बस डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। तो ये इधर x गया है, अब ये इधर x जाता अगर कोलाइड नहीं करता तो। और हमें एक और चीज़ देखना है कि ये जो पॉइंट है ये मैक्सिमम हाइट का पॉइंट है, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो r/2 हो जाएगा, रेंज का हाफ हो जाएगा। तो ये रेंज का हाफ हो जाएगा और इन दोनों पॉइंट्स का जो है वो सम जो है वो भी रेंज के हाफ के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि टोटल सम जो है वो रेंज के इक्वल होगा। इसलिए 2x जो है वो r/2 हो जाएगा, तो यहाँ से x जो है वो r/4 हो जाएगा। हम टाइम को देख लेते हैं कि टाइम कितना कितना लगेगा। तो ये जो टाइम, अगर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो हम t लेते हैं, तो मैक्सिमम हाइट तक आने में टाइम t/2 लगेगा, t/2 लगेगा। और ये जो टोटल टाइम था अगर वो कोलाइड नहीं करता तो ये भी t/2 ही होता। और यहाँ से यहाँ जाने में जो डिस्टेंस था वो x था। अब x के लिए हम इक्वेशन लिख लेते हैं, तो x जो है वो हो जाएगा आपका u cos थीटा इंटू जो भी t1 है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा, सबसे पहले x जो है हमारा r/4 था, अभी हमने यहाँ पे निकाला था, तो ये हो जाएगा r/4 इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू t1। और r जो था उसे हम लिख सकते हैं u cos थीटा इंटू कैपिटल T, तो ये हो जाएगा इंटू t1। यहाँ से हमारा t1 जो है वो t/4 के इक्वल आ जाएगा। मतलब कि यहाँ से यहाँ आने में टाइम t/4 लगेगा
और फिर यहाँ से यहाँ आने में टाइम t/4 लगेगा। तो हमें पता है कि मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो 0 था, और यहाँ पे उसके बाद कुछ h माइनस एच डिस्टेंस ट्रेवल किया है ये। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि h माइनस एच क्या होगा, और टाइम भी हमें पता है कि यहाँ से आने में t/4 टाइम लगा है। तो हम इसका इक्वेशन लिख लेते हैं, h माइनस एच इज इक्वल टू हाफ g इंटू t²/16। ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब एक इक्वेशन लिख लेते हैं मैक्सिमम हाइट का। तो यहाँ से यहाँ जो आने में उसे, अगर मतलब नॉर्मल प्रोजेक्टाइल होता तो यहाँ तक आने में उसे टाइम t/2 लगता, हाइट h ट्रैवल करता जो कि मैक्सिमम हाइट था, और इस पॉइंट का वेलोसिटी जो इनिशियल जो है वो 0 ही रहता, आई मीन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो हम वो भी लिख लेते हैं। तो h जो है वो हो जाएगा हाफ g इंटू t/2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू हाफ g t²/4। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं, तो ये जो है वो h माइनस एच जो है वो h/4 है। तो यहाँ से आ जाएगा h माइनस एच इज इक्वल टू h/4। तो यहाँ से h जो है वो आ जाएगा हमारा 3h/4, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स अलोंग अ कर्व y इज इक्वल टू x स्क्वायर when particle has x coordinate as 1/2 and x component of velocity as 4 meter per second, then first option, the position coordinate of particles are 1/2, 1/4. Second option, the velocity of particle will be along the line 4x minus 4y minus 1 is equal to 0. Third option, the magnitude of velocity at that instant is 4√2 meter per second. And last option is the magnitude of angular momentum of particle about origin at that position is 0. तो हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का एक ग्राफ बना लेते हैं, जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि पार्टिकल मूव कैसे कर रहा है। तो सबसे पहला पार्ट है कि x इज इक्वल टू 1/2 पे पार्टिकल का पोजीशन क्या होगा। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ये, तो x इज इक्वल टू 1/2 पे y जो है वो 1/4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा उस पार्टिकल का पोजीशन 1/2, 1/4। अब नेक्स्ट पार्ट है, हमें उस पॉइंट पर वेलोसिटी निकालना है। तो वेलोसिटी के लिए हम डिफरेंशिएट कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स dy/dt इज इक्वल टू 2x इंटू dx/dt। dy/dt जो है वो vy हो जाएगा, और dx/dt जो है वो vx हो जाएगा। तो हम इसे लिख लेते हैं 2 टाइम्स vy इज इक्वल टू 2x, सॉरी यहाँ तो 2 नहीं होगा, vy इज इक्वल टू 2x इंटू vx। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा vy/vx इज इक्वल टू 2x, और x जो है उस पॉइंट पे 1/2 है, तो हमारा vy/vx जो है वो 1 हो जाएगा। अब सिंस vy/vx 1 है, और हमें पता है उस वो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट 1/2, 1/4, तो यहाँ से हम इक्वेशन निकाल सकते हैं उस पॉइंट पे वेलोसिटी जो है कौन से स्ट्रेट लाइन की अलोंग होगा, तो उस लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। तो उसको सॉल्व करने पे यहाँ से, वो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, तो वहाँ से इक्वेशन आ जाएगा हमारा 4x माइनस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, जो कि हमारा सेकेंड ऑप्शन है, इसलिए ये भी सही हो गया। अब हमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो क्वेश्चन में vx जो है वो 4 मेंशनड है उस पॉइंट पे। तो अब हम इस इक्वेशन में इसको पुट कर देते हैं। तो vy जो है वो हो जाएगा 2 इंटू एक्स जो है वो 1/2 था, इंटू vx जो है वो y जो है वो भी हमारा 4 हो जाएगा। तो हमारा नेट वेलोसिटी जो है वो हो जाएगा √vx का स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, जो कि हो जाएगा हमारा 4√2। अब लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं कि लास्ट ऑप्शन क्या कह रहा है कि उसका एंगुलर मोमेंटम, मतलब उस पॉइंट पे जो जब पार्टिकल, जैसे कि यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये 1,4 है, तो इस पॉइंट पे जब पार्टिकल रहेगा तो इस पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम इसका क्या होगा। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, सिंपली
हमें यही देखना होगा कि अगर ये ज़ीरो तभी होगा जब इसका जो है एंगल जो है, मतलब ओरिजिन से जो आर वेक्टर है वो वेलोसिटी के पैरेलल है। मतलब कि जो वेलोसिटी का जो वेक्टर है या फिर जो भी वेलोसिटी जिस लाइन के अलॉन्ग है, अगर वो ओरिजिन से पास कर रहा है तो ओरिजिन के अबाउट जो है इस पॉइंट का एंगुलर मोमेंटम ज़ीरो हो जाएगा। तो हम इसमें सेटिस्फाई करा लेते हैं। तो 0,0 अगर इसमें पुट करते हैं, यही वेलोसिटी था उस टाइम पर, तो ये ओरिजिन तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब कि ओरिजिन जो है इसका सॉल्यूशन नहीं है। मतलब ये लाइन ओरिजिन से पास नहीं करेगा एंड नेट जो भी एंगुलर मोमेंटम है उस पॉइंट का 1,4 बोला वो जीरो नहीं होगा। इसलिए फोर्थ ऑप्शन जो है वो गलत है।